इस वीडियो में आज हम कुछ मज़ीद लुकअप फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से एक है मैच फंक्शन और दूसरा है इंडेक्स फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं मैच फंक्शन की। मैच फंक्शन एक्सेल में इस्तेमाल होता है जब कभी भी आपने कुछ सर्च करना हो किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में, और उस वैल्यू को सर्च करने के लिए आप मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो मैच फंक्शन वैल्यू फाइंड कर लेता है तो ये क्या करता है कि ये रिटर्न करता है जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है रो और कॉलम के रो और कॉलम में उस वैल्यू की पोजीशन क्या है वो आपको रिटर्न करता है मैच फंक्शन। और जब आपको उसकी पोजीशन पता चल जाती है फिर आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है उस वैल्यू से रिलेटेड डाटा फाइंड आउट करना। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे तब आपको सही समझ आएगा। साइंटेक्स का यह है कि आपने सिंपल मैच लिखना है, उसके बाद आपने जो वैल्यू आप लुकअप करने जा रहे हैं उस वैल्यू को आपने उसका सेल रेफरेंस आपने लिखना है, कॉमा, फिर आपने लुकअप अरे डिफाइन करनी है, यानी कि आप उस वैल्यू को किस कॉलम में या किस रो में सर्च करना चाहते हैं। वो पूरा कॉलम पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे लुकअप अरे में, कॉमा, और फिर मैच टाइप यहां से डिसाइड होगा। अगर आप इसको 0 रखते हैं तब आपके लिए एग्जैक्ट मैच एक्सेल तलाश करके ले आएगा, लेकिन अगर आप इसको 1 रखते हैं तब एग्जैक्ट मैच ना होने की सूरत में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट के हवाले से या उस चीज के हवाले से जिसको आप सर्च करने जा रहे हैं वो आपको दिखाएगा। और अगर इसकी वैल्यू आप -1 रखते हैं तो एग्जैक्ट मैच ना मिलने की सूरत में ये आपको उस वैल्यू के हवाले से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपको शो करवा देगा। तो ये मैच फंक्शन कहलाता है। इसकी जो आर्गुमेंट्स की डिटेल है वो आप यहां से देख सकते हैं कि लुकअप वैल्यू जो इसके बारे में मैंने आपसे बात की, इसी तरह लुकअप अरे के पूरी वो रेंज जिसमें आप उस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं। और फिर जो बात इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी कि आपके पास मैच द लुकअप वैल्यू, इसके अंदर 3 एंट्रीज हो सकती हैं, 0, 1 और -1। 0 का भी मैंने आपको बता दिया, अगर एग्जैक्ट मैच होगा तो 0 के जरिए आपको मिल जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। और 1 का भी आपको मैंने समझा दिया है और -1 का भी आपको मैंने समझा दिया। अब कभी भी मैच फंक्शन जो है वो कंप्लीटली अप्लाई नहीं होता, उसके साथ आपको इंडेक्स फंक्शन भी अप्लाई करना होता है, तब जाके आप किसी भी एक सेल रेंज में से कोई भी वैल्यू सर्च कर पाते हैं। अब इंडेक्स फंक्शन किस तरह से काम करता है कि जैसे कि यहां बात कही गई है कि इंडेक्स फंक्शन को मैच फंक्शन के साथ कंबाइन किया जाता है। और इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, फाइनली आपको वो वैल्यू रिटर्न करता है जो कि आपने एग्जैक्टली फाइंड आउट करनी थी। और ये आपको कैसे फाइंड आउट करके देता है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इनसाइड अ रेफरेंस। जब आपको मैच फंक्शन से एग्जैक्ट वो वैल्यू मिल जाती है फिर उस से रिलेटेड हमारे पास इंडेक्स फंक्शन के जरिए जो वैल्यू आपने उस वैल्यू के हवाले से जो वैल्यू आपने सर्च करनी थी वो आपको मिल जाएगी। अब ये बातें सिर्फ डेफिनेशंस की हद तक हैं, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक कंपनी है जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनको सेल आउट करती है। ये कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं जिनका डेटाबेस यहाँ पे मौजूद है, जिसमें उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, उनकी रिटेल प्राइस और उनका पार्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर का कोई एक पार्ट है उसकी टोटल क्वांटिटीज कितनी हैं आपके स्टोर में, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पार्ट नंबर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है D178, इसको मैं कॉपी करता हूँ या मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर कॉपी किया फौरन इसकी क्वांटिटी आ जानी चाहिए कि हमारे स्टोर में उसकी इतनी क्वांटिटी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम इंडेक्स और मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। उसका तरीका ये है कि जहां पे आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है उस सेल में आप डबल क्लिक करेंगे और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे,
और यहाँ पे आपने टाइप करना है इंडेक्स। इंडेक्स टाइप करने के बाद टैब की प्रेस करेंगे तो इंडेक्स फंक्शन जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने ये जानना है क्वांटिटी के बारे में, आप जानना चाहते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट की, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो मेन हम जिस चीज़ को सर्च करने जा रहे हैं वो मैं यहाँ से ये रेंज पूरी सेलेक्ट कर लूँगा। ये क्वांटिटी की रेंज है जो स्टार्ट होती है C7 से लेकर C14 तक, कॉमा। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मैच फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखूंगा मैच। मैच देखिए फौरन आ गया, टैब की प्रेस करूंगा तो मैच फंक्शन हमारे सामने आ जाएगा। अब मैच फंक्शन का काम यह है कि किसी भी एक कॉलम में से किसी एक खास वैल्यू को सर्च आउट करना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे इस वाली जो रेंज है, यहाँ पे मैंने ये पार्ट नंबर सर्च करना है और फिर इसी पार्ट नंबर जब सर्च हो जाएगा, इससे रिलेटेड जो क्वांटिटी होगी वो हमें इंडेक्स के जरिए हासिल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने सर्च करना है पार्ट नंबर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा मैच फंक्शन और उसके लिए हमने सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है मैच फंक्शन का, वो हमारे पास वो सेल रेफरेंस होता है जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ D-178 को, कॉमा। उसके बाद आपने यहाँ पे लुकअप अरे अपनी लिखनी होती है। तो हमारी जो लुकअप अरे है वो ये है, इसके अंदर बेसिकली हम पार्ट नंबर तलाश करने जा रहे हैं, कॉमा। उसके बाद आपने जो है वो मैच लुकअप वैल्यू लिखनी है। देखें अगर मैं 0 करता हूं तो एग्जैक्ट रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे, 1 करूंगा तो इसी प्रोडक्ट के हवाले से जो लार्जेस्ट क्वांटिटी होगी वो शो होगी, -1 करूंगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू शो होगी। फिलहाल हम इसको 0 रखते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक ब्रैकेट जो है उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब ये ब्रैकेट जो है याद रखिएगा ये मैच फंक्शन की ब्रैकेट है। उसके बाद आपने एक और ब्रैकेट लगानी है जो कि इंडेक्स फंक्शन की ब्रैकेट होगी। तो अब आप देखिए कि ये काम किस तरह से कर रहा है। पहले मैच फंक्शन एक्टिवेट होता है और मैच फंक्शन एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले वो देखता है कि उसने सर्च क्या करना है। वो उसको मिलता है यहाँ से B1 यानी कि D-178 सर्च करना है, फिर कॉमा। उसके बाद उसने ये देखना है कि उसने इसको कहाँ सर्च करना है, वो रेंज क्या है। वो रेंज यहाँ पे दी हुई है G7 से लेकर G14 तक और ये हमारी रेंज है, और कॉमा। उसके बाद यहाँ पे हमें एग्जैक्ट रिजल्ट हासिल हो जाएगा। तो D-178 यहाँ पे अवेलेबल है, वो उसको फौरन सर्च कर लेगा। सर्च करने के बाद कॉमा, उसके बाद अगली जो रेंज हमें गिवन है वो इंडेक्स की रेंज है जो कि है C7 से लेकर C14 तक, जो कि यहाँ पे दी हुई है। अब वो जो पार्ट नंबर हम यहाँ पे सर्च आउट कर लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी उस रो में जो भी हमारी क्वांटिटी बन रही होगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 57 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे इस पूरे सर्च फार्मूला ने, लुकअप फार्मूला ने क्या काम किया कि पहले उसने इस पूरी कॉलम के अंदर अपना सर्च का प्रोसेस कंप्लीट किया। जब उसको D-178 मिल गया फिर उसने यहाँ से रो वाइज सर्च करना शुरू किया और यहाँ पे जब वो आया तो ये पूरी रेंज थी। तो ये वैल्यू जो थी ये इस पार्ट नंबर के साथ मैच कर रही थी क्वांटिटी की, जो कि यहाँ पे हमें दिखा दी गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और पार्ट नंबर एंटर करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ A182, अब ये एक पार्ट नंबर है मेरे स्टोर में, ये एंटर करता हूँ तो इसकी क्वांटिटी मेरे पास 495 है। 495 तादाद में ये आइटम्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आप कोई पार्ट नंबर गलत एंटर कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 182 की जगह 181 कर देता हूँ, अब A-181 कहीं पे भी हमारे पार्ट्स में मौजूद नहीं है, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट मैच अगर चाहिए तब आपने अपना पार्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट एंटर करना है। इसी तरह लेकिन अगर मैं यहाँ से जो मैच का हमारे पास फंक्शन है, इसके आखिर में 0 की जगह अगर मैं 1 कर देता हूं तो 1 में क्या होगा कि ये हमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, हमारी क्वांटिटी की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दे देगा। टैब की प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखें कि ये यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट फराहम कर रहा है। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है।
तो इसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 1 या -1 हम लिखते हैं, ये तब काम करता है जब आपने जिस रेंज में आप सर्च करने जा रहे हैं उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको सॉर्ट किया हो। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे 1 या देखना चाहते हैं कि यहाँ पे मैच लुकअप वैल्यू 1 कैसे काम करती है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वांटिटी का कॉलम है इसको मैं आप इससे सेलेक्ट करता हूँ और एडिटिंग के सेक्शन में जाके हम इसको कर देते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू शो होगी, उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू शो होगी। तो ये हमारा पार्ट नंबर है A-182। अब अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 1, तो अब अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है 495। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू मौजूद है और ये इसकी क्वांटिटी भी मौजूद है, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास लेट्स सपोज A-182 मौजूद नहीं है और इसकी जगह यहाँ पे मौजूद है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ A-189। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। तो अगर आप इसको -1 कर देते हैं तब आप देखिएगा कि ये आपको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस पूरी क्वांटिटी की लिस्ट में वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 1 रहने देते हैं और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ -1 और फिर आप यहाँ से ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसको हम यहाँ पे कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट करते हैं। तो देखें अब ये हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये इंडेक्स और मैच फंक्शन काम करते हैं। जब आपको एग्जैक्ट रिजल्ट हासिल ना हो रहे हो तो यहाँ से आप 1 और -1 करके अपने अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपने सिंपल इसको यहाँ पे 0 ही रखना है और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पे हासिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 0 किया, आपको रिजल्ट हासिल नहीं हुआ क्योंकि A-182 नाम का कोई नंबर यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको फौरी तौर पे इस सेल से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको यहाँ पे हासिल हो जाएगी। तो इस तरह से मैच और इंडेक्स फंक्शन रो और कॉलम के आपस के कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉलम सर्च होता है, कॉलम के बाद जब वैल्यू मिल जाती है फिर उससे जो रो इंटरसेक्ट कर रही होती है वो रो हमें हासिल हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही बेसिक लेवल पे मैच और इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करते हैं।